सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, वो गुलस्ता हमारा। आने वाले 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपने चैनल की तरफ से पूरे देशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि अपने तिरंगे का सम्मान और देश के प्रति निष्ठा इसी तरह बनाए रखें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आज के एपिसोड को शुरुआत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुभाष। लुक माय नट्स यूट्यूब चैनल के एक स्पेशल एपिसोड में चलो कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, आज के स्पेशल एपिसोड में हम देखेंगे और सीखेंगे अपने राष्ट्रीय ध्वज को फ्लैग होस्टिंग या ध्वजारोहण के लिए किस तरह से तैयार करना है, उसके अंदर कौन कौन सी गठनों का यूज़ होगा या उसको तैयार करते समय क्या क्या बातें जो विशेष ध्यान में रखने लायक है। तो आज इस एपिसोड में मैं आपको अलग अलग प्रकार से ध्वजारोहण के लिए ध्वज को तैयार करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ध्वजारोहण के लिए ध्वज किस तरह से तैयार करना है। चलिए दोस्तों, फ्लैग होस्टिंग के समय दो बातें जो आपको विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, जब भी आप फ्लैग को फोल्ड करोगे, उसकी घड़ी करोगे, तो उसको ज़मीन के ऊपर रखे नहीं करना है। अगर आप दो व्यक्ति हो तो हाथ में कर सकते हो, और अगर आप अकेले हो, इस तरह से कोई ट्रेडिंग चला रहे हो, तो आप टेबल के ऊपर साफ कपड़े के ऊपर ध्वज को रखिए, झंडे को रखिए, तब उसका फोल्ड कीजिए। और दूसरी बात, जब भी आप फ्लैग होस्टिंग के लिए झंडे को तैयार करोगे तो सबसे ऊपर जो अपना, जैसे अपना तिरंगा है उसके तीन कलर है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, तो सबसे ऊपर केसरिया कलर ही आए, ये विशेष ध्यान में रखना दोस्तों। तो आज की जो फ्लैग होस्टिंग की प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं उसको 4 भागों में सिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग नंबर 1 से। तो भाग नंबर 1 में हम देखेंगे फ्लैग के दोनों तरफ जो लूप बने होते हैं उसके साथ हम रस्सी कैसे बांधेंगे, कौन सी नॉट से यहाँ उपयोग में ले सकते हैं। तो बताना चाहूँगा, यहाँ सिंगल सीट बैंड, डबल सीट बैंड या रिफ नट या डायरेक्शन फिगर ऑफ 8 या और भी बहुत सारे नोट्स से बहुत सारे गठाने, इसका इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हैं। आपके दिमाग में अगर कोई नोट्स का नाम है, कोई नोट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हम यहाँ डबल सीट बैंड का उपयोग करेंगे। डबल सीट बैंड लगाना भी आसान है और बहुत अच्छे से काम करती है। तो कैसे लगाना है, और जितने भी मैंने नोट्स बताए दोस्तों, जितने गठाने बताए, उन सब की वीडियो अपने चैनल पर मौजूद है। अगर आपको लगानी नहीं आती है या आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर के आई बॉल में मैंने दे दी। तो ये देखिए, यहाँ लगाई मैंने डबल सीट बैंड। तो उसी तरह दूसरे तरफ के लूप के साथ भी क्या लगानी है, डबल सीट बैंड। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमने डबल सीट बैंड लगा लिए। अब भाग 2 में देखते हैं दोस्तों, फ्लैग को फोल्ड कैसे करना है। तो जब भी हम ध्वजारोहण के लिए फ्लैग को फोल्ड करते हैं तो उसके बीच में कुछ फूल रखते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जब भी फ्लैग होस्टिंग हो उस समय वो जो फूल ऊपर से नीचे गिरते हैं तो कुछ अलग ही नज़ारा होता है। तो कैसे फोल्ड करना है देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आपने इसके तीनों कलर को बढ़िया से फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये होगा फोल्ड दोस्तों। अब थोड़ा आगे लेना है इसको उठा के, और जब शुरुआत करते हैं दोस्तों तो यहाँ से जिगजैग फोल्ड होना चाहिए। जिगजैग मतलब एक ऊपर तो एक नीचे फोल्ड होना चाहिए। तो जिगजैग फोल्ड के लिए क्या करना है, इस तरह से उठाया, ये सबसे आसान तरीका जिगजैग फोल्ड करने का। इसको उठाइए और जितना समान अंतर में इसको इस तरह से फोल्ड करते चलिए। ये तो ये हो गया दोस्तों फोल्ड। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से फोल्ड लग रहा है। इस तरफ से दिखाते हैं, दोनों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। तो ये था दोस्तों भाग नंबर 2, इसको फोल्ड कैसे करना। अब भाग नंबर 3 में देखते हैं दोस्तों, वो 5 यूनिक गठाने जिनका इस्तेमाल हम फ्लैग होस्टिंग के लिए करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, गठाने आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ कलर का रोप लिया हुआ है। आप जब भी फ्लैग होस्टिंग करेंगे आपने क्या करना है, सफ़ेद कलर का रोप इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, जो रोप है जैसे आप देख रहे हैं दोनों तरफ के 2 हिस्से, तो इनमें से एक हिस्सा केसरिया कलर की तरफ का है, एक हिस्सा ग्रीन कलर की तरफ है। केसरिया कलर का तरफ का जो हिस्सा है इसको हम ऊपर रखेंगे, और ग्रीन कलर की तरफ का जो रोप का हिस्सा बंधा हुआ है उसको हम नोट्स बनाने के लिए, गठन लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं पहली नट्स। तो पहली नट्स के लिए क्या करना है, जो ग्रीन कलर के तरफ से जो रोप बंधा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो इस तरह से एक लूप बनाना है। लूप बनने के बाद इसको झंडे के फ्लैग के नीचे से आगे निकाल देना है। आगे निकलने के बाद क्या करना है, जो पीछे का हिस्सा है दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ये हिस्से को यहाँ तक पकड़ लेना है। ये पकड़ने के बाद क्या करना है, जो सामने का हिस्सा है जो लूप, इसके नीचे से लगाकर इसको टाइट करके
सामने लेके आना है, इस तरह से सामने लाना है। और जो रोप के जो सामने के दो हिस्से गए इसके बीच में इन दोनों को ऊपर उठा लेना इस तरह से। ये उठने के बाद क्या करना है, जो रोप का पीछे का हिस्सा है ये इसको इन दोनों के नीचे से लगा के आगे निकाल देना है इस तरह से। और फ्लैग को बढ़िया से सेट कर दीजिए। जो नस्ट लगे गठन लगे इसको बढ़िया से सेट कर दीजिए। यहाँ ये देखिए, ये जो आगे वाला रोप गया है मेरे हाथ में, जो रोप है ये केसरिया कलर का रोप है जो ऊपर जाएगा। और ये जो रोप है नीचे ये अपना खींचने के लिए, इसको खींचने से फ्लैग आज़ाद हो जाएगा और अपना जो फ्लैग है आसमान में लहरता रहेगा। अब दोस्तों जितने भी पांचों गठाने ये होने के बाद मैं आपको एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा जिसमें हम फ्लैग होस्टिंग का डेमो करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो नॉट्स है वो किस तरह से काम करती है। तो मैं इसको धीरे धीरे खींच के आपको दिखा देता हूँ तो किस तरह से खुलेगी आपके समझ में आ जाएगा। एक खुल गई और खींचा और इस तरह से ये क्या होगा, फ्लैग अपना। अब देखते हैं दूसरी गठान। तो दूसरी गठान के लिए क्या करना है, इस तरह से फ्लैग के ऊपर एक आटी दे देनी है। इस तरह से एक राउंड दे दिया। राउंड देने के बाद क्या करना है, ये जो हिस्सा जो आ रहा है इसका एक लूप बना के इसके नीचे से इस तरह से निकाल दीजिए। निकाल के करना है, इसको थोड़ा बढ़िया से टाइट कर दीजिए। यहाँ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पीछे वाले रोप का एक लूप बना लीजिए। लूप बनने के बाद जो सामने लूप है इस लूप के अंदर से निकाल के इसको टाइट कर दीजिए बढ़िया से। ये इसको इस तरह से टाइट कर दिया। अब इनको मैं खोल के दिखाता हूँ। तो खोलने के लिए क्या, देखिए इसको खींचा, खींचने के बाद ये फ्लैग अपना आज़ाद हो गया। नंबर 3 की, तो नंबर 3 के लिए क्या करना है, सेम उसी तरह से एक आटी ले लेनी है इससे। ये ले ली दोस्तों। ये लेने के बाद क्या करना है, इस तरह से रोप को आगे ले लिया ये, और इसके साथ एक पलटी लगा के पीछे लेके आ गए। यहाँ इसको बढ़िया से टाइट कर दीजिए। ये पीछे आने के बाद इसको फिर आगे की तरफ झुका दिया यहाँ, और जो बीच का हिस्सा है रोप का इसको उठा लिया। उठाने के बाद इसको थोड़ा टाइट कर दीजिए। पीछे वाले रोप का एक लूप बना के वो जो उठाया हुआ हिस्सा है उसके नीचे से लगा दीजिए। लगने के बाद इसको आगे लेके आ जाइए। देख लीजिए बहुत ही सुंदर तरीके से गठान दिखाई देती है। फिर खोलने का तरीका वही है, इसको खींच दीजिए धीरे धीरे तो ये आराम से ये खुल जाएगी और ये फ्लैग आज़ाद हो गया। अब देखते हैं नंबर 4 के गठान। तो 4 के गठान के लिए क्या करना है, इस तरह से आपने लूप पकड़ लिया। ये लूप पकड़ने के बाद क्या करना है, फ्लैग को उठाया, इस रोप को नीचे से ले गए और इसके ऊपर जैसे माला पहनते हैं इस लूप के ऊपर इस तरह से पहना के फिर वापस लेके आए। इस तरह से वापस लेके आए। देख रहे हैं आप इसको। ये वापस लाने के बाद क्या करना है, जो सामने का लूप है ये वाला और पीछे वाले लूप के ऊपर ऐसे एक लूप बनाना है। सामने के लूप के अंदर से इसको लगा देना है। लगने के बाद पीछे वाला जो हिस्सा इसको खींच दीजिए, बढ़िया से इसको सेट कर दीजिए और उसको टाइट कर दीजिए। ये लूप थोड़ा बड़ा रखना है। ये टाइट होने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरह से की आकार बन जाएगा। उसको जब खोलना है तो इसको खींच दीजिए, इस तरह से खींच दिया, ये फ्लैग आज़ाद। और सबसे आखिरी की और नंबर 5 की, तो उसके लिए क्या करना है, एक राउंड ले लिया। राउंड लेने के बाद क्या करना है, इसको सेम पीछे इस तरह से लूप बना के इसके अंदर तरफ से लगा दिया। ये अंदर तरफ से लग गया दोस्तों। ये लगने के बाद क्या करना है, पीछे वाला जो रोप बचा हुआ है इसका एक लूप पकड़ लेना है। इस तरह से एक लूप पकड़ लिया और दोनों लूप के बीच में क्या करना है, एक हाफ हिच लगा देनी। इस तरह से उसको बढ़िया से टाइट कर देना है। ये टाइट कर दिया। देखिए कुछ इस तरह से इसका आकार बन जाएगा। अब इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसको जैसे हम खींचेंगे तो इस तरह से ये खुल के अपना फ्लैग आज़ाद हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों 5 यूनिक गठाने जो फ्लैग होस्टिंग के लिए जो फ्लैग तैयार करते हैं उसमें काम आते हैं। अब भाग नंबर 4 में देखते हैं दोस्तों, फ्लैग होस्टिंग होने के बाद जो रोप पोल के साथ बांधा जाता है वो किस तरह से बांधना है। तो मैं आपको एक डेमो टाइप का पोल लिया हुआ है और इस रस्सी को इसके ऊपर मैं आपको बांध के दिखाऊंगा। तो करना क्या दोस्तों, जैसे दोनों रोप ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसको इस तरह से पकड़ लिया। और एक बात ध्यान में रखनी, जब भी हम इसकी तरफ लपेटेंगे रस्सी को तो अपने कमर बेल्ट के लेवल से
मतलब अपना कमर बेल्ट का लेवल और जो पोल का लेवल वहाँ से ऊपर की तरफ लपेटना शुरू करना है। तो अब आइडिया लगाते थे और अंदाजे से यहाँ से मैं शुरू कर देता, तो इस तरह से इसको लपेटना है। ये अभी पोल जो है ये मैंने लिटा के रखा है, इसलिए थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा। बाकी ये जो पोल खड़े में होता है तो बहुत आराम से और आसान तरीके से आप इसको लपेट सकते हो। ये होगा दोस्तों। ये लपेटने के बाद क्या करना है, जो ऊपर के जो हिस्से आ रहे दो इनके नीचे तरफ से लेना है, इस तरह से। ये ले लिया, इसको यहाँ ले लिया, और इन दोनों हिस्सों का सबसे आखिरी हिस्सा कहाँ है, ये है। तो इसको थोड़ा हमने पहले ढीला रखा था, तो ये होने के बाद इसको इसके नीचे से सामने तरफ से इसके अंदर से पीछे लेके आना है। ये लाने के बाद इसको बढ़िया से टाइट कर दीजिए। ये जिससे आप ऊपर से इस हिस्से को नीचे खींचेंगे, यहाँ इससे नीचे खींचेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ क्या होगा, ये दोनों हिस्से क्या हो इसके अंदर बहुत आसान तरीके से सेट हो गए। अब देख लीजिए यहाँ से कितना खूबसूरत तरीके से ये बंद के इसके साथ यहाँ लॉक हो गया। तो जितने भी झटके ऊपर बैठेंगे उतना ये क्या होगा, यहाँ टाइट होते रहेगा। तो एक बहुत आसान तरीका दोस्तों इसको बांधने का। ये देख लीजिए, इसमें क्या करना है, आपने पहले तरीके जैसे अपने रोप को इस तरह से लपेट लेना है। लपेटने के बाद क्या करना है, जो ऊपर के दो हिस्से आ रहे हैं इनको क्या करना है, इनके इस तरह से आटे लेते रहने, बस यहाँ इस तरह से आटे लेते रहने। ये भी एक बहुत अच्छा और कारगर तरीका दोस्तों पोल को बांधने का। ये तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप फ्लैग होस्टिंग या ध्वजा रोहण के लिए ध्वज को बिल्कुल तैयार कर पाओगे। फिर भी आपके दिमाग में अगर कुछ क्वेरी है, कुछ अगर सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसका पूरा आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी ऐसी नई रोप टेक्निक के साथ, गठान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।